दोस्तों आज मैं आपको शाहिद कपूर के बारे में बताऊंगा कि जिस लड़के में हीरो बनने की एक भी क्वालिटी नहीं थी या आज भी एक भी क्वालिटी नहीं है, वो हीरो कैसे बन गया। हीरो ही नहीं बल्कि स्टार कैसे बन गया। आप सभी जानते हैं कि शाहिद कपूर एक्टर पंकज कपूर के बेटे हैं और जिस वक्त पंकज कपूर फिल्मों में काम करते थे, टीवी में काम करते थे, उस वक्त पैसा नहीं था। फिल्मों में पैसा 2005 के बाद आया जब कॉर्पोरेट हाउसेज आकर फिल्में बनाने लगे। और पंकज कपूर साहब कभी इतने बड़े स्टार थे ही नहीं कि भाई उनको बहुत पैसा मिलता। वो फिल्मों में वैसे भी साइड रोल किया करते थे, तो जाहिर सी बात है पैसा कहां से मिलेगा। तो पंकज कपूर साहब कोई अमीर आदमी नहीं थे। पंकज कपूर साहब बेचारे एक गरीब एक्टर थे, क्योंकि जो कमाते थे वो घर चलाने में खर्च हो जाता था। और क्योंकि शाहिद कपूर एक गरीब बाप का बेटा था, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सोच ही नहीं सकता था उस वक्त। तो उस टाइम शाहिद कपूर अहमद खान के पास डांस बॉय का काम करता था। आप देखते ही हैं कि जब फिल्मों में कोई हीरो डांस करता है तो उसके पीछे बहुत सारे लड़के डांस करते हैं, उनमें से एक शाहिद कपूर था। तो शाहिद कपूर डांस बॉय का काम भी करता था और निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर भी लगाता था। उस वक्त टिप्स एक बड़ी कंपनी थी और काफी फिल्में बनाती थी। तो शाहिद कपूर एक दिन उनके ऑफिस में गया और उनको लड़का पसंद आया। उन्होंने शाहिद कपूर को लेके एक फिल्म बना दी जिसका नाम था इश्क विश्क। शाहिद बेचारे की किस्मत अच्छी थी कि वो फिल्म चल निकली और शाहिद कपूर का नाम हो गया। इसके बाद शाहिद को एक बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म मिल गई जिसका नाम था फिदा। उसमें हीरोइन थी करीना कपूर और दूसरा हीरो था फरदीन खान। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और शाहिद कपूर का अफेयर चालू हो गया और मीडिया में डेली ही इनके अफेयर की खबरें आने लगी, क्योंकि करीना कपूर उस वक्त बहुत बड़ी हीरोइन थी। और बॉलीवुड में एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो शाहिद की पहली फिल्म इश्क विश्क आई थी 2003 में। 2003 से लेकर 2007 तक शाहिद ने तकरीबन 10 फिल्में की और 10 की 10 सुपर फ्लॉप हो गई। इनमें से कुछ फिल्मों के नाम थे दिल मांगे मोर, शिखर, दीवाने हुए पागल, 36 चाइना टाउन, छुप छुप के वगैरह वगैरह। तो शाहिद को करीना का बॉयफ्रेंड बनने से दो फायदे हुए। एक तो शाहिद दुनिया भर में फेमस हो गया और दूसरे शाहिद को फिल्म मिलती रही, जबकि उनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। अगर शाहिद करीना का बॉयफ्रेंड नहीं होता तो जाहिर सी बात है 2-3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उसको कोई फिल्म नहीं मिलती और वो गायब हो जाता। और फिर आया साल 2007 और इस साल में शाहिद कपूर की किस्मत बदल गई। शाहिद कपूर एक स्टार बन गया। लेकिन कैसे? एक्चुअली डायरेक्टर इम्तियाज अली उस वक्त एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम था जब वी मेट। तो इम्तियाज अली ने बॉबी देओल को अप्रोच किया, बॉबी देओल को कहानी सुनाई, बॉबी देओल को कहानी पसंद आई। इम्तियाज अली इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ किसी छोटी हीरोइन को लेना चाहते थे या किसी नई लड़की को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन बॉबी देओल ने कहा कि मैं ये फिल्म तभी करूंगा अगर इस फिल्म में आप करीना कपूर को लेंगे। इम्तियाज ने बॉबी से कहा कि देख भाई, मैं तो करीना को नहीं जानता, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं करीना को इस फिल्म में लूं तो आप करीना से बात कर लो, मैं जाकर उनको कहानी सुना देता हूं। बॉबी देओल ने करीना कपूर से बात की और उनसे कहा कि भाई मैं इम्तियाज अली डायरेक्टर को भेज रहा हूं, आप उनकी कहानी सुन लो। डायरेक्टर इम्तियाज अली करीना के पास गए, उनको कहानी सुनाई। करीना को यह कहानी पसंद आई, लेकिन करीना ने एक शर्त रख दी। करीना ने कहा कि इम्तियाज मैं ये फिल्म जरूर करूंगी अगर इसमें हीरो आप मेरे बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को लेंगे तो। इम्तियाज ने करीना से कहा कि यार मुझे बॉबी देओल ने आपके पास भेजा है, तो अगर मैं बॉबी देओल को इस फिल्म में नहीं लूंगा तो बॉबी को मैं क्या जवाब दूंगा? बॉबी मेरे बारे में क्या सोचेगा यार? बॉबी तो मुझे बहुत गालियां देगा। करीना ने इम्तियाज से कहा कि देखो भाई साहब, ये बॉम्बे शहर है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेरे बॉयफ्रेंड की पिछली 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, अब उसको कोई फिल्म दे नहीं रहा, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। तो मैं ये फिल्म तभी करूंगी अगर इसमें हीरो शाहिद कपूर होगा तो। फिल्म के निर्माता थे अष्टविनायक वाले। अष्टविनायक वालों से इम्तियाज अली ने बात की कि भाई करीना फिल्म तो करेगी, लेकिन करीना तभी करेगी अगर इसमें हीरो शाहिद कपूर होगा। अष्टविनायक वालों ने बोला कि भाई साहब डन, करीना बहुत बड़ी हीरोइन है, हमें उसी के साथ ये फिल्म करनी है, आप शाहिद कपूर को ही इस फिल्म में हीरो ले लो। तो इस तरह से बॉबी देओल को इस फिल्म से निकाल दिया गया और शाहिद कपूर को इस फिल्म में ले लिया गया। अब यहां करीना कपूर ने एक ऐसा काम किया जो वही लड़की कर सकती
सकती है जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो। करीना कपूर ने निर्माताओं से कहा कि आप शाहिद कपूर को मुझसे ज्यादा फीस देंगे, उसको लगना चाहिए कि वो मुझसे बड़ा स्टार है। निर्माताओं ने करीना से कहा कि मैडम हम तो उसको इस फिल्म में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप कह रही हो उस 2.5 फुट 3 इंच के लौंडे की औकात तो 50 लाख भी नहीं है और आप कह रही हैं उसको करोड़ों देने के लिए, ये कैसे होगा। करीना ने एक उनको बहुत बढ़िया सुझाव दिया। करीना ने कहा कि भाई आप मान लो कि शाहिद की और मेरी दोनों की फीस इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए हैं, तो 5 करोड़ में से आप 3 करोड़ उसको दे दो और 2 करोड़ मुझे दे दो। उसको लगेगा कि वो मुझसे बड़ा स्टार है, उसको मुझसे ज्यादा पैसे मिले हैं, बात खत्म। बस निर्माताओं ने यही किया। फिल्म की शूटिंग चालू हुई, फटाफट खत्म हो गई और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई और रातों रात शाहिद कपूर स्टार बन गया। हालांकि उस फिल्म में ज्यादा वाहवाही करीना कपूर की ही हुई या डायरेक्टर की हुई, लेकिन शाहिद कपूर भी उस फिल्म से स्टार बन गया था। तो कहावत साबित हो गई कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। नहीं तो शाहिद जैसे बटले से करीना को क्यों प्यार होगा। करीना अपने पैसे देकर शाहिद को स्टार क्यों बनाएगी। उसके बाद शाहिद और करीना का ब्रेकअप हो गया। करीना ने सैफ से शादी कर ली और शाहिद ने मीरा से शादी कर ली। अब शाहिद कहता है कि उसको कहानियों के बारे में बहुत पता है, क्योंकि उसने अच्छी कहानियां चूज की हैं इसलिए वो स्टार बना है, नहीं तो वो स्टार बन ही नहीं सकता था अगर उसको कहानी के बारे में पता नहीं होता। आप अंदाजा लगाइए कि पहली फिल्म में तो उसकी औकात नहीं थी कहानी पूछने की, वो हिट हुई। जब वी मेट में बॉबी देओल को निकाल के उसको जबरदस्ती लिया गया, वो हिट हुई। एक फिल्म शाहिद की और हिट हुई थी जिसका नाम था विवाह, जो बनाई थी बरजात्या साहब ने। वहां शाहिद कपूर की औकात नहीं थी कि वो डायरेक्टर से ये पूछ लेते कि सर कहानी क्या है। जब बरजात्या साहब ने शाहिद कपूर से कहा होगा कि मैं आपको इस फिल्म में ले रहा हूं, तो शाहिद कपूर ने सिर्फ इतना कहा होगा कि सर बता दीजिए मुझे शूटिंग पे कब आना है। उसके इतने सालों के बाद शाहिद की एक और फिल्म हिट हुई जिसका नाम था कबीर सिंह। शाहिद के पास उस वक्त कोई फिल्म नहीं थी, शाहिद घर पर पड़ा हुआ था। शाहिद के पास एक डीवीडी आई कि भाई साहब इसको देख लो। शाहिद ने वो फिल्म देखी और शाहिद उसको करना नहीं चाह रहा था। शाहिद की वाइफ ने बोला कि भाई साहब आप घर पे पड़े पड़े रोटियां खा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो, और अगर एक फिल्म आपके पास गलती से आई है तो उसको आप करना नहीं चाहते हो, तो क्या करोगे। घर पे पड़े पड़े क्या होगा भाई साहब। तो मैं कहती हूं कि इस फिल्म को कर लो, हो सकता है कि चल जाए। और बीवी के कहने से शाहिद कपूर ने वो फिल्म की थी, वो हिट हुई। यानी कि जो उसकी फिल्में हिट हुई हैं वो हैं जो उसने खुद चूज नहीं की थी। बाकी तकरीबन 26 फिल्मों की शाहिद कपूर ने कहानियां सुनी हैं, उन फिल्मों को उसने चूज किया है और वो सारी ही सुपर फ्लॉप रही है। इससे साबित होता है कि शाहिद कपूर को कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है। शाहिद कपूर का स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली शाहिद को कोई कहानी सुननी ही नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद को अपनी वाइफ को कहना चाहिए कहानी सुनने के लिए, और जो वाइफ कहे वही फिल्म कर लेनी चाहिए। दोस्तों गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो नीचे कमेंट्स में भर भर के गालियां दो। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर करो। भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइक वीडियो जरूर कर देना और वो जो घंटी है उसको दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप फौरन ही वीडियो देख लोगे। बस यही बात है।